अध्याय 9 जन सुविधाएं। जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है। न केवल यह हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। जन सुविधाएं प्रत्येक व्यक्ति को बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज की सुविधाएं मिलनी चाहिए। भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। सरकार की भूमिका, सभी लोगों को जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है? जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। चेन्नई में पानी की आपूर्ति, जन सुविधाएं सभी को मुहैया होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों की सुरक्षित पेयजल तक पहुंच है। यह स्थिति पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बहुत दूर है। निजी कंपनियां पानी की कमी ने मुनाफे के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। 13,000 से भी ज्यादा टैंकर इस काम में लगे हुए हैं। विकल्पों की तलाश। एक, दुनिया भर में जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर रही है। दो, दुनिया में ऐसे क्षेत्र हैं जहां सार्वभौमिक जलापूर्ति सब लोगों तक पहुंच चुकी है। तीन, निजी कंपनियों को जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन इससे पानी की कीमत में इजाफा हुआ। बोलिविया में दंगे फैल गए। चार, भारत में सरकारी जल विभागों की सफलता के कई उदाहरण रहे हैं। पाँच, चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की है। 2011 के सरकारी आंकड़े। भारत के 87% परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। घर के भीतर शौचालय 53% परिवारों में ही उपलब्ध हैं। 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी है। कंपनी एक तरह की व्यावसायिक संस्था होती है जिसकी स्थापना कुछ लोग या सरकार करती है। निजी कंपनी, जिन कंपनियों का संचालन और स्वामित्व निजी समूहों या व्यक्तियों के हाथ में होता है। उदाहरण के लिए टाटा स्टील एक निजी कंपनी है। इंडियन ऑयल सरकार द्वारा संचालित कंपनी है।